हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अनीश टी टेक्नो में। फ्रेंड्स, आज मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ ई कॉमर्स साइट पर सेलिंग से रिलेटेड। तो ई कॉमर्स साइट पे सेलिंग से रिलेटेड मेरे एक्सपीरियंस क्या है, खासतौर पे रिटर्न से रिलेटेड। तो हम रिटर्न के केस में आज हम यहाँ बात करेंगे कि रिटर्न किन केसेस में होते हैं और हम उन रिटर्न्स को कम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि रिटर्न रोके तो नहीं जा सकते फ्रेंड। रिटर्न इज रियलिटी, ये आप कहीं लिख के लगा लीजिए कि रिटर्न जो है रियलिटी है, रिटर्न तो होगा ही होगा। अगर आप ई कॉमर्स साइट पे अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, ये डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट पे कि आपका प्रोडक्ट कौन सा है। यदि आप कपड़े में बिजनेस कर रहे हैं, कपड़े में डील करते हैं, तो कपड़ों के केस में तो रिटर्न 40 से 50% तक हो सकते हैं। जैसे आप समझिए कि आप 100 प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उसमें 40-50 प्रोडक्ट वापस आ सकते हैं। साइज और कलर के अकॉर्डिंग जो है जो आपका रिटर्न जो है उस केस में भी रिटर्न आपका ज्यादा बढ़ सकता है। लेकिन जैसे मैं ऑफिस प्रोडक्ट बेचता हूं फ्रेंड्स, तो ऑफिस प्रोडक्ट्स में रिटर्न्स कम होते हैं, लेकिन उसमें भी रिटर्न्स होते हैं। तो 10% रिटर्न्स तो आपका आएगा ही आएगा। 100 में से 10 प्रोडक्ट तो आपका रिटर्न आएगा ही आएगा। हम यहाँ उस विषय में भी चर्चा करेंगे, आप रिटर्न्स को कम किस तरह कर सकते हैं और उसका जो नुकसान है उसकी भरपाई किस तरह कर सकते हैं, और आपको नुकसान क्या क्या होते हैं रिटर्न में, इस पर भी हम चर्चा करेंगे यहाँ पे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, रिटर्न्स क्यों आते हैं, तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि प्रीपेड ऑर्डर और सीओडी ऑर्डर दो तरह के ऑर्डर्स होते हैं। कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर होता है और प्रीपेड ऑर्डर होता है। तो प्रीपेड ऑर्डर में फायदा ये होता है आपका कि उसमें सोच समझ के ग्राहक जो है कस्टमर ऑर्डर करता है और उसमें रिटर्न्स भी कम होते हैं और ऑर्डर भी उसमें कम आते हैं। तो ये उसका नेगेटिव पॉइंट है, ऑर्डर कम आते हैं लेकिन रिटर्न्स भी कम होते हैं, पॉजिटिव है। और सीओडी में रिटर्न्स बहुत ज्यादा होते हैं और ऑर्डर्स भी आपको बहुत ज्यादा आते हैं। तो ऑर्डर ज्यादा आते हैं, ये पॉजिटिव है, और रिटर्न ज्यादा होते हैं, ये नेगेटिव पॉइंट है। तो ये आपको, और वैसे भी सीओडी की फैसिलिटी आपको कस्टमर को देनी होगी, नहीं तो ऑर्डर्स आपके पास आएंगे भी नहीं। तो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं रिटर्न्स किस कारण से होते हैं। उसके कुछ मेन रीजंस होते हैं। आपके साइड से सब कुछ ठीक है, आपने डिस्क्रिप्शन ठीक डाला है प्रोडक्ट का, आपने पिक्चर ठीक डाली है प्रोडक्ट की, ओरिजिनल पिक्चर डाली है, फिर भी रिटर्न्स आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? तो रिटर्न्स आने के पीछे कई कारण होते हैं, जिसमें से कुछ कारणों पे मैं चर्चा करूंगा जिसमें आपकी कोई गलती नहीं होती और आप रोक भी नहीं सकते उन कारणों को। तो उसमें पहला कारण ये होता है कि कस्टमर जो है एक से ज्यादा प्लेटफॉर्म पे ऑर्डर बुक कर देता है, और ऑर्डर बुक करने के कारण एक से ज्यादा प्लेटफॉर्म पे कि भाई जिससे भी ऑर्डर पहले आपको मिल जाएगा वो ऑर्डर वो रख लेता है और बाकी ऑर्डर वो रिफ्यूज कर देता है। तो इस कारण भी ऑर्डर कैंसिल होते हैं। दूसरा ये कारण है फ्रेंड्स, फेक ऑर्डर्स। तो फेक ऑर्डर्स भी बहुत सारे होते हैं, उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हम इसी वीडियो में अभी जानेंगे। और तीसरा कारण होता है कि माइंड चेंज हो जाना। मान लीजिए प्रोडक्ट का यूज है, किसी कस्टमर को उसने प्रोडक्ट ऑर्डर किया, बाद में उसका यूज निकल गया, उसने माइंड चेंज कर दिया और रिफ्यूज कर दिया, प्रोडक्ट कैंसिल कर दिया। तो ये मतलब कि 3-4 जो कारण है ये मेन कारण होते हैं। और एक और बात फ्रेंड्स, एक कारण और है, कस्टमर जो है एक ही प्रोडक्ट को एक से ज्यादा बार बुक कर देते हैं। कई बार कस्टमर्स जो हैं उनसे भी गलती से बुक हो जाता है। तो अगर एक ही एड्रेस से एक से ज्यादा बार ऑर्डर्स आ रहे हैं तो आप उसको एक बार कंफर्म जरूर कर लीजिए। कंफर्म कैसे करेंगे? यदि आप ईबे और अमेजन पे डील करते हैं तो ईबे और अमेजन पे तो आप कस्टमर से सीधे बात कर सकते हैं, लेकिन अन्य जो प्लेटफॉर्म होते हैं फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, पेटीएम या शॉपक्लूज, उस पर आप कस्टमर से सीधे बात नहीं कर सकते उनकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो फ्रेंड्स उनको आप कस्टमर केयर पे या मर्चेंट हेल्पलाइन पे जिस पर भी कॉल कर सकते हैं और आप उनसे पता कर सकते हैं कि ऑर्डर्स जो है ठीक है कि नहीं है, उनको वेरीफाई करके दें। वो आपको तरीका बताएंगे, वो ऑर्डर को वेरीफाई करके देंगे कि ऑर्डर सही है भी कि नहीं है। एक ही एड्रेस से एक से ज्यादा बार ऑर्डर किए गए हैं लेकिन वो सारे के सारे ऑर्डर भेजने हैं कि नहीं है। ठीक है, तो ये आपको होमवर्क करना होगा, ये आपको मेहनत करनी होगी। चौथी बात ये है कि रिटर्न जो है वो आप कम कैसे करें। रिटर्न बंद तो नहीं हो सकते, रिटर्न तो होंगे, जैसे मैंने बताया रिटर्न इज रियलिटी। तो रिटर्न कम कैसे करें फ्रेंड्स, ये बात, इसके 3-4 तरीके हो सकते हैं। एक तो आप वही प्रोडक्ट दिखाइए, उसी प्रोडक्ट की जो विजिबिलिटी है, जो प्रोडक्ट जो है उसकी पिक्चर ठीक होनी चाहिए, प्रोडक्ट की ओरिजिनल पिक्चर डालिए, सही प्रोडक्ट भेजिए, जो प्रोडक्ट आपने दिखाया वही भेजिए। डिस्क्रिप्शन में पूरा प्रोडक्ट की डिटेल डालिए ताकि कंफ्यूजन का कोई चांस ना रह जाए कस्टमर के लिए, कस्टमर कंफ्यूज ना हो और उसको ऐसा ना लगे कि यार प्रोडक्ट तो कुछ और दिख रहा था, डिस्क्रिप्शन में कुछ और दिखा रहा था,
पिक्चर कुछ और दिखा रही थी और मुझे ऑर्डर जो है प्राप्त हुआ है वो कुछ और हुआ है। तो ऐसा कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। डिस्क्रिप्शन अच्छा दिखाइए और सही डिस्क्रिप्शन दिखाइए। डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल दीजिए प्रोडक्ट की और पिक्चर जो है वो क्लियर रखिए, तो आपका रिटर्न कम होगा। दूसरी बात यह है कि अब हम फ्रेंड चर्चा कर लेते हैं कि रिटर्न जब होता है तो उससे नुकसान क्या क्या होते हैं। फ्रेंड्स, जब रिटर्न होता है तो उससे 3-4 तरह के नुकसान होते हैं जिनको आपको कवर अप करना पड़ेगा। एक तो आपका पैकेजिंग का नुकसान है, जो कि सबसे पहला नुकसान है फ्रेंड्स। पैकेजिंग जो है वो आपकी जो बर्बाद होती है वो छोटा नुकसान है, लेकिन कई बार यही छोटे छोटे नुकसान ईयर के एंड में आपको बड़े नुकसान के तौर पे रिफ्लेक्ट हो सकते हैं। तो ये नुकसान है। दूसरा नुकसान है आपका प्रोडक्ट डैमेज हो जाना। ठीक है, कुरियर के थ्रू गया, यदि कस्टमर ने रिफ्यूज कर दिया प्रोडक्ट बिना लिए तो भी कुरियर में डैमेज हो सकता है वो दूसरा नुकसान है। तीसरा नुकसान है आपके चार्जेस कटेंगे, वो अलग है। चौथा नुकसान है कि आपका प्रोडक्ट 10-15 दिन के लिए फंस जाएगा, उससे पहले आपको प्राप्त नहीं होने वाला, वो नुकसान है। और यदि कस्टमर ने रिटर्न किया आपको प्रोडक्ट यूज करने के बाद तो वो यूज प्रोडक्ट हो जाएगा, वो पांचवा नुकसान बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। फ्रेंड्स, इन नुकसान को आप रोक सकते हैं, फेक ऑर्डर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फेक ऑर्डर्स को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? आपको एक होमवर्क करना होगा। सबसे पहले प्रोडक्ट शिप करने से पहले आप देख लीजिए कि प्रोडक्ट कहां से आया है, पिन कोड क्लियर है कि नहीं है, मोबाइल नंबर क्लियर है कि नहीं है, और नेम सही है कि नहीं है। ठीक है, और हाउस नंबर सही है कि नहीं है। अगर ये सब सही है तो आप प्रोडक्ट डिलीवर कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। दूसरी बात, शिपिंग टाइम पे रखिए। ऐसा नहीं है कि जिस दिन ऑर्डर आया उसी दिन शिप कर दीजिए, एक दिन वेट कर लीजिए, उसके बाद शिप कीजिए। क्या पता कस्टमर कैंसिल करने का मूड रखता हो तो कस्टमर कैंसिल कर सकता है, लेकिन यदि आप शिप कर भी देते हैं तो कुरियर को प्रोडक्ट हैंड ओवर करने से पहले आप देख लीजिए कि प्रोडक्ट जो है वो कैंसिल तो नहीं हुआ है। इससे भी आप प्रोडक्ट जो है रिटर्न कम कर सकते हैं प्रोडक्ट की। और हाँ फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता दूं कि फेक ऑर्डर आइडेंटिफाई कैसे करना है। अगर फेक ऑर्डर आइडेंटिफाई करना है आपको तो आपको कस्टमर केयर पे फोन करना होगा, मर्चेंट हेल्प पे फोन कीजिए और उनसे कहिए कि मुझे मतलब कि ऑर्डर जो है वो फेक लग रहा है, और उसको वो वेरीफाई करके देंगे। वो तरीका बताएंगे, वेरीफाई करके देंगे। और फेक क्यों लग रहा है ये कारण आपको बताना होगा कि नाम है, हाउस नंबर है, या मतलब कि मोबाइल नंबर है, जो भी कारण है आपको बताना होगा, वो आपको वेरीफाई करके देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो मतलब कि आपको तरीके अपनाने होंगे रिटर्न से बचने के लिए। और हाँ फ्रेंड्स, शॉपक्लूज का जो मुझे रिटर्न आया है उसके विषय में मैं आपको बता देता हूँ। मेरा पहला रिटर्न है 3-4 महीने में। मैं ऑफिस प्रोडक्ट्स बेचता हूँ, तो मेरा ये पहला रिटर्न है। तो उसमें क्या नुकसान होता है? तो शॉपक्लूज पे मैंने जैसे कस्टमर केयर पे जानकारी हासिल की कि शॉपक्लूज पे पहले 5 ऑर्डर पे कोई चार्जेस नहीं करते हैं और उसके बाद 25 से 30 रुपए आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग चार्जेस करते हैं। इसके लिए आप कस्टमर केयर पे कॉल करके बात कर सकते हैं कि कितना चार्जेस कटेगा। तो इस बीच में आपको इतना जो है प्रॉफिट रखना पड़ेगा। आपको प्रॉफिट में अपने जो प्रोडक्ट के प्रॉफिट है उसमें इसको जोड़ना पड़ेगा, इस नुकसान को भी, ताकि ये जो है नुकसान आपको ईयर के एंड में रिफ्लेक्ट ना करे और आपको जो है ये नुकसान तंग ना करे, किसी तरह चुभे ना। तो ये आप अपने प्रॉफिट में ऐड कर लीजिए, जोड़ लीजिए इसको, नहीं तो आपको ये नुकसान चुभेगा रिटर्न का। ठीक है, और दूसरी बात, आपको रिटर्न अगर प्रोडक्ट होता है तो वापिस कैसे लेना है? तो आपको रिटर्न प्रोडक्ट होता है तो आपको वापिस तब लेना है, आपको एक ग्राहक के नजरिए से जब प्रोडक्ट रिटर्न होता है तो उसकी वीडियो बनाते समय उसको प्रोडक्ट को खोलना है। वीडियो बनाइए, उस प्रोडक्ट को वीडियो बनाते समय खोलिए उस प्रोडक्ट को, और उसको अगर कोई प्रोडक्ट डैमेज है तो आप टिकट रेस कीजिए, अपने कस्टमर केयर पे बताइए। ठीक है, तो वो नुकसान की भरपाई कुछ ना कुछ आपको हो जाएगी। ठीक है, और साइन करते वक्त भी वीडियो बनाइए प्रोडक्ट जब आप रिसीव कर रहे हैं वापिस रिटर्न में। और फ्रेंड्स, एक बात आपको और बता दूं कि जो मैंने गूगल पे फॉर बिजनेस के लिए वीडियो बनाया था उसमें कुछ कंफ्यूजन था। उसमें कंफ्यूजन ये है कि जो शेयर करने वाले हैं उनको 50 से 500 तक का फायदा होगा, और जो यूज करने वाले हैं उस लिंक को गूगल पे फॉर बिजनेस का डाउनलोड करने के लिए उनको सिर्फ 50 रुपए मिलेंगे। ये कंफ्यूजन जो था, ये रियलिटी यही है, और इसको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। मैंने इसका उल्टा बोल दिया था और इसको मैंने सही करके अभी आपको बताया है कि शेयर करने वालों को 50 से 500 तक का फायदा होगा, और जो यूज करेंगे लिंक को उनको 50 रुपए तक का फायदा होगा। यही रियलिटी है, और ये मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लियर कर दिया है। उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इसको जाके पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स। और यदि आप
इस वीडियो पे नए हैं, इस चैनल पे नए हैं, तो यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि ये जानकारी औरों तक पहुंचे और कोई भी नुकसान में ना रहे। और इसका बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इससे जुड़े हुए वीडियो आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। और जब मेरा प्रोडक्ट रिटर्न आ जाएगा, अभी मेरा प्रोडक्ट रिटर्न नहीं आया है शॉपक्लू से, जब आ जाएगा तो उसको मैं उससे जुड़े हुए एक्सपीरियंस भी आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, उससे जुड़े हुए एक्सपीरियंस भी आपको जरूर मैं बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।